तो भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च हो गई है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक नई चमचमाती ट्रेन की नहीं है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये सचमुच देश के विकास का एक नया अध्याय है, या फिर इन पटरियों के पीछे कोई सियासी खेल भी चल रहा है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी बयान से। देखिए, ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक एस्पिरेशन की बात है, एक उम्मीद की, उस भारत की तस्वीर की जहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक ट्रेन की ही। आखिर क्या खास है इसमें? देखिए, इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ पश्चिम बंगाल के मालदा में, और ये सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ रही, ये जोड़ रही है हावड़ा यानी माँ काली की धरती को गुवाहाटी यानी माँ कामाख्या की धरती से। तो मतलब ये सिर्फ एक ट्रैवल रूट नहीं है, ये आस्था और संस्कृति को भी एक धागे में पिरोने जैसा है। और हाँ, पैसेंजर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? टाइम। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के सफर को करीब करीब 2.5 घंटे छोटा कर देगी। सोचिए, जो सफर पहले 18 घंटे का था, अब वो कितना आसान हो जाएगा। और ये ट्रेन मेक इन इंडिया का एक बड़ा सिंबल भी है। जैसा कि पीएम ने भी कहा, इसमें हम भारतीयों का पसीना लगा है। मतलब ये सिर्फ एक मॉडर्न ट्रेन नहीं है, ये एक तरह से नेशनल प्राइड का प्रतीक बन गई है। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक ट्रेन की नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़ी तस्वीर का। पूर्वी भारत में एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बूम देखने को मिल रहा है। आपको अंदाजा है कितना बड़ा? सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करें तो रेल और रोड प्रोजेक्ट्स पर 3,250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये बहुत बड़ी रकम है, और ये दिखाती है कि कितने बड़े स्केल पर यहां बदलाव हो रहा है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। वंदे भारत के अलावा पश्चिम बंगाल में 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, असम में 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, फिर काजीरंगा में करीब 7,000 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर, बालागढ़ में पोर्ट गेट सिस्टम और गुवाहाटी में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल भी। तो साफ है, पूरे रीजन में डेवलपमेंट की एक लहर सी आ गई है। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इन सारे प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल को आसान बनाना है, या फिर इन चमकते हुए उद्घाटनों के पीछे कोई और भी कहानी है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर, जहां विकास की पटरियों पर राजनीति की ट्रेन भी दौड़ती हुई दिख रही है। देखिए, ये जो उद्घाटन के इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये सिर्फ फीता काटने की रस्म नहीं है। इन मंचों का इस्तेमाल खासकर चुनावों से ठीक पहले एक बहुत ही शार्प पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी हो रहा है, एक नैरेटिव सेट करने के लिए। और ये पॉलिटिकल मैसेज कैसा है? विपक्ष पर सीधा और तीखा हमला। इन भाषणों में विपक्ष पर सीधा निशाना साधा गया, और मुद्दे भी वही उठाए गए जो इन राज्यों में पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर घुसपैठ को बढ़ावा देने और कट कमीशन वाले भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो वहीं दूसरी तरफ असम में, जहां आइडेंटिटी और सिटीजनशिप बहुत बड़े मुद्दे हैं, वहां कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शह देने और राज्य की सुरक्षा को दांव पर लगाने का आरोप लगाया गया। तो समझ रहे हैं आप, यहां विकास के काम और पॉलिटिकल मैसेजिंग दोनों को मिलाकर एक बड़ी चुनावी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। मतलब स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। एक तरफ है नई ट्रेनें, नई सड़कें, यानी वो डेवलपमेंट जो जमीन पर दिखता है, जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है मजबूत सरकार और नेशनल सिक्योरिटी का वादा, जो एक इमोशनल कनेक्ट बनाता है। तो ये एक पूरा पैकेज है जहां डेवलपमेंट को नेशनल प्राइड और सिक्योरिटी के साथ मिला दिया गया है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक टैगलाइन दी गई है, मोदी की गारंटी। इसे एक पर्सनल गारंटी की तरह पेश किया जा रहा है। मतलब ये सारे वादे और काम एक ब्रांड बन जाते हैं जो सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है कि विकास और राजनीति का ये जो पावरफुल कॉम्बिनेशन है, ये वोटर्स के मन पर कितना असर डालेगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।